आई गॉट चेट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड 2 की एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें लेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि यूया को मैरिज के लिए प्रपोज कर रही होती है। वहीं पे उसका नाइट का जो कैप्टन होता है वो समझ जाता है और वो कहने लगता है लेक्सिया को कि आप एक प्रिंसेस हो और आप किसी भी अनजान आदमी को इस तरह मैरिज के लिए प्रपोज नहीं कर सकती हो, आप इसके बारे में जानती ही क्या हो। जिसके ऊपर लेक्सिया उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती है तो दूसरी तरफ यूया उनके लिए परेशान होते हुए उसके साथ अपने घर पे चलने के लिए कहता है। ये बात सुन के नाइट का कैप्टन लेक्सिया दोनों हैरान होते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या तुम्हारे पास इस खतरनाक जंगल के अंदर घर भी है क्या। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग यूया के घर पे पहुंच जाते हैं। जिसके ऊपर नाइट का कैप्टन खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि वो एल्केरिया किंगडम के नाइट्स का कैप्टन है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लेक्सिया को जो कि खुद को एल्केरिया किंगडम की प्रिंसेस बताती है। ये बात सुन के वहाँ पे खड़ा हुआ यूया जो होता है वो हैरानी से कहने लगता है कि आप लोग एक नोबल हो और मैं आप लोगों से इस तरह बात कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसके ऊपर कैप्टन कहने लगता है कि तुमने हमारी जान बचाई है इसलिए तुम हमारे बेनिफैक्टर हो और हम तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और वो वहीं पे यूया से उसका नाम पूछता है जिस पे यूया खुद का नाम यूया तेंजो बताता है। ये बात सुन के वहीं पे खड़ा हुआ कैप्टन जो होता है वो कहने लगता है ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना है। और वहीं पे वो लेक्सिया से बात करने लगता है कहीं दूसरी कंट्री का कोई जासूस तो नहीं है। जिसके ऊपर लेक्सिया कुछ और ही सोचने लगती है और वो कहती है कहीं दूसरी कंट्री का कोई रॉयल फैमिली का मेंबर तो नहीं है। और वहीं पे जो कैप्टन होता है वो कहने लगता है अगर ये जासूस हुआ तो ये हमारी कंट्री के लिए कोई खतरनाक बात हो सकती है। और वहीं पे वो यूया से कहने लगता है कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। जिसके ऊपर यूया उनसे पूछता है कि वो उसे किस लिए ढूंढ रहे थे। जिसके ऊपर लेक्सिया आगे आती है और वो कहने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ इसलिए मैं तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज भी कर रही हूँ। जिसके ऊपर यूया जो होता है वो उसे मना कर देता है। और वहीं पे खड़ी हुई लेक्सिया खिड़की के पास जाके कहने लगती है कि मैंने जैसा नोवेल में पढ़ा था कि प्यार कभी किसी को आसानी से नहीं मिलता है, हमें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और काफ़ी सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। अगर मुझे इसी तरह प्यार मिल जाएगा तो वो प्यार क्या काम का रहेगा। ये कहने के बाद वो यूया से उसका फ्रेंड बनने के लिए कहती है। जिसके ऊपर यूया कहने लगता है फ्रेंड और यूया अपने फ्लैशबैक में जाने लगता है पर वो उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार होता है और एज अ फ्रेंड बनने के लिए भी तैयार था। वहीं उसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए कहती है कि जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगी जब तक मैं तुम्हारा दिल जीत चुकी होंगी। ये कहने के बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि जो कैप्टन होता है उसने यूया से ये कहा होता है कि एल्केरिया किंगडम के राजा यानी कि लेक्सिया के फादर जो हैं वो तुमसे मिलके तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं और वो तुम्हें रिवॉर्ड भी देना चाहते हैं। ये बात सुन के वहीं पे खड़ा हुआ यूया जो होता है वो कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ पर मुझे कुछ समय लगेगा इसलिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जिसके ऊपर कैप्टन जो होता है वो कहने लगता है कि हम इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं पर तुम्हें ज़रूर से चलना होगा। जिसके बाद हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और हमें किंगडम को दिखाया जाता है और वहीं किंगडम के अंदर एक छोटा सा घर जहाँ पे एक आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हुए कहता है कि तुम वापस से फेल हो गए, हमने असैसिन्स काफ़ी सारे भेजे थे फिर भी वो लेक्सिया को क्यों नहीं मार पाए हैं। जिसके ऊपर वहाँ पे खड़ा हुआ बंदा बताता है कि वो वहाँ से अलग हो गई थी पर हमारे असैसिन्स मर गए हैं पर लेक्सिया अभी भी जिंदा है। ये बात सुन के वो बंदा जो होता है वो कहने लगता है तुम जाके इसकी वजह को ढूंढो और जितना जल्दी ही हो सकता है लेक्सिया को मार दो। और वो ये कहने के बाद लेक्सिया के बारे में कहने लगता है कि मैं ये चीज़ कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और यहाँ से हमारा व्यू चेंज होकर रियल वर्ल्ड के अंदर यूया के घर के ऊपर आता है जहाँ पे यूया जो होता है वो एक कैलेंडर के अंदर एक डेट को फिक्स करता है जब वो किंग से मिलने वाला होता है। और वहीं वो अब ओसिया अकेडमी के अंदर जाने के लिए तैयार होने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूया होता है वो अकेडमी में जाने के लिए तैयार होके स्ट्रीट्स पे निकलता है जहाँ पे लोग उसे देख के ये सब कहने लगते हैं कहीं ये कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है या ये कोई तरह का एक्टर तो नहीं जो कि अभी बना है। यहीं के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूया होता है वो अपनी एकेडमी में पहुंच चुका होता है जहाँ पे चेयरमैन उसे कहते हैं कि गलती के लिए माफ़ करना पर आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हें आज के लिए गुड लक विश करता हूँ कि तुम अपनी क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर होती हैं वो यूया को क्लास में लेके आई होती है और
और इस बार यूया जो होता है वो क्लास के अंदर अपने कुछ फ्रेंड्स को नोटिस कर पाता है जो कि उसकी तरफ हेलो विश कर रहे होते हैं आज के पहले दिन के लिए। और वहीं पे जो टीचर होती है वो यूया को अपनी सीट पे बैठने के लिए कहती है और क्लास को ध्यान से सुनने के लिए। और फिर हमारा भी यहाँ से चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनकी स्कूल के कुछ बच्चे जो कि सोकर खेल रहे होते हैं और लड़कियाँ उन्हें चीयर कर रही होती है, जहाँ पे जो रायो होता है वो फुटबॉल को लेके एक गोल कर देता है। रायो का गोल बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, इसलिए वहाँ पे लोग शोर मचाने लगते हैं और रायो की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। वहीं पे बैठा हुआ जो यूया होता है वो भी रायो की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि रायो कमाल का ही आदमी निकलेगा। और वहीं उसके पीछे हमें दो टांगों को आता हुआ दिखाया जाता है जो कि कहते हैं रायो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, अगर तुम उसके दोस्त हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम उसके दुश्मन हो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ये कहने के बाद वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए खुद का नाम कायदे कजामा बताती है। तो दूसरी तरफ जो यूया होता है वो उससे पूछती है कि तुम इनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो, जिसके ऊपर वो बताता है कि उसके पास अभी खेलने के लिए कपड़े नहीं है। ये बात सुन के कायदे उससे और भी ज़्यादा बातें करने लगती है और वही बातों के अंदर यूया जो होता है उसे बार बार कजामा कह के बुला रहा होता है, जिसके ऊपर कायदे उसे उसका नाम लेने के लिए कहती है। ये बात सुन के यूया जो होता है वो उसका नाम पहली बार लेता है और यूया अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने पहली बार किसी लड़की को उसके रियल नेम से बुलाया है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो अब हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि वापस से रायो जो होता है गोल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर ज़्यादा बंदे आगे होते हैं, इसी वजह से वो बॉल को पीछे किक कर देता है, जहाँ पे एक लड़का जिसके बाल सुनहरे होते हैं वो उस बॉल को लेके आगे जाके गोल करने की कोशिश करता है, पर उससे गलती हो जाती है कि वो बॉल की डायरेक्शन वो कायदे की तरफ घुमा देता है, जिसकी वजह से कायदे की तरफ वो बॉल बढ़ने लगती है, पर यूया बीच में आके उस बॉल को गोल की तरफ फेंक देता है। हर एक बंदा जो कि वहीं पे देख रहा होता है वो ये देख के हैरान थे कि यूया की इस तरह की मूवमेंट कैसे हो सकती है। रायो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि यूया इस तरह का कमाल कैसे कर सकता है। यूया वहीं पे खड़ा होके कायदे से उसका हाल पूछता है कि या वो ठीक तो है, जिसके ऊपर कायदे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जिसने की बॉल कायदे की तरफ फेंकी हुई होती है, वो आके माफ़ी मांगने लगता है, जिसके ऊपर कायदे उसे माफ़ कर देते हैं क्योंकि उसे कहीं पे भी चोट नहीं लगी हुई होती है। रायो उसे कहने लगता है कि एक अच्छा आदमी है पर ये ऐसे ही बिहेव करता है, जिसके ऊपर वो लड़का खुद का नाम आकिरे इचिनोसी बताता है और वो यूया को शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी जान बचा ली थी और वो खुद को ओसी अकेडमी का प्रिंसेस बताता है, जिसके ऊपर यूया उसके ऊपर हंसने लगता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है गर्ल्स चेंजिंग रूम में, जहाँ पे हर एक लड़की सिर्फ यूया के ही बारे में बात कर रही होती है। तो वहाँ पे कावरी भी आ रही होती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि यूया ने ऐसा क्या कर दिया कि हर एक लड़की उसके नाम से ही पागल हो रही है, जिसके ऊपर एक लड़की उसे बताती है कि यूया ने जो है कायदे के ऊपर आ रही एक बॉल को किक किया था, वो किक करने की वजह से वो जो बॉल होती है वो गोल हो जाती है और कायदे भी बच जाती है। उसकी इस तरह की मूवमेंट जो थी हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। वहीं पे हर एक लड़की ये कहने लगती है, ऐसा लगता है कि वो एक एथलीट है, और वहीं पे कावरी भी ये सारी बातें सुन रही होती है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है यूया को क्लासरूम में जो कि जैपनीज़ लैंग्वेज की क्लास ले रहा होता है। तो दूसरी तरफ कावरी उसे देख के हाय बोलती है, जिसके ऊपर यूया भी हाय कर ही रहा होता है कि तभी अकेडमी के गेट टूट जाते हैं और वहाँ से हमें कुछ बाइक्स को आता हुआ दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक करके हमला करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हर एक क्लास के अंदर बैठा हुआ स्टूडेंट खिड़की से देखने लगता है कि बाहर क्या हो रहा है, पर उन्हीं में से एक लड़का कहने लगता है ये तो रेड ओग्री गैंग है जो कि हमारे इस एरिया के अंदर है, और वहीं पे वो बताने लगते हैं कि एक डेलिक्वेंट ग्रुप है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वहीं पे खड़ा हुआ ये कहने लगता है ये तो आरिकी का ग्रुप है। वहीं पे वो देख पाता है अपने सिबलिंग्स को जो कि उसी के साथ यहाँ पे आए हुए होते हैं, और वो कहने लगते हैं कि यही लड़की है जो कि इस अकेडमी के चेयरमैन की बेटी है। और वो कहने लगते हैं कावरी आज हम तुमसे यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी उस दिन हमारे ऊपर नीची आंखों से देखने के लिए और हमारे भाई को अपनी अकेडमी में चूज करने के लिए। वहीं पे यूया की सिस्टर जो होती है आकारी को कहती है कि तुम इसे किडनैप कर लो, और वहीं पे वो जो होता है वो अपने कुछ साथियों को भेजता है जो कि कावरी को किडनैप कर सके। वहीं पे खड़े स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो दूसरी तरफ यूया जो होता है वो हेलुसिनेट करने लगता है और कहने लगता है कि मेरा शरीर जो है वो सुन क्यों पड़ रहा है, मैं पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ पर मैं इन लोगों के सामने कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हमारा व्यू कुछ सेकंड बाद आता है कि जो अब यूया होता है वो खिड़की की तरफ जाने लगता है और कहता है मुझे बाहर जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर रायो कहता है पर दरवाज़ा तो दूसरी तरफ है। पर
हमें दिखाया जाता है यूया जो होता है वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और वो उस खिड़की के अंदर से कूद जाता है। ये देख के हर एक स्टूडेंट पागल सा होने लगता है। उस गैंग के लोग भी हैरान थे कि ये बंदा कौन है जो कि इतने ऊपर से कूद गया है। पर दूसरी तरफ यूया जो होता है वो फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो सबसे पहले आराकी के पास जाता है और कहता है कि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे निपट सकूं, इसलिए तुम मेरे आगे से हट जाओ। जिसके ऊपर वो कहता है पहले तुम्हें हमसे गुजरते हुए जाना पड़ेगा। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके यूया का रास्ता रोकने लगते हैं, पर यूया अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनके हाथों से उनके वेपन्स छुड़ा लेता है। तो दूसरी तरफ आराकी जो होता है वो यूया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हमें दिखाया जाता है जो यूया होता है वो कहता है अब मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे पास समय नहीं है। ये कह के वो उससे बचते हुए आगे जाने लगता है और कावरी को बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है। तो दूसरी तरफ वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि यूया का रास्ता रोकने लगते हैं। उनमें सबसे आगे एक सूमो होता है जिसे कि जो यूया होता है सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से रोक लेता है। वो लड़का यूया के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ यूया जो होता है अपने हाथ की मदद से उसे फेंक देता है एक बाइक के ऊपर। वो बाइक पूरे तरीके से टूट जाती है और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देख के बीच में खड़े जितने भी पतले बंदे होते हैं वो दूर हट जाते हैं और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है उसी गैंग के लीडर को जो कि खुद आगे आने लगता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं कि वो अपने बाइक की मदद से जो होता है वो सबसे पहले यूया के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी गैंग को क्या समझा है। ये कहने के बाद वो यूया के ऊपर अपनी बाइक को चढ़ाने की पूरी कोशिश करने लगता है, पर यूया एक एक करके उसके बाइक के अटैक को डॉज करने लगता है। पर उस लड़की के पास एक समय ऐसा मिल जाता है जब यूया कुछ भी नहीं कर पा सकता होता है और उसके ऊपर अपनी बाइक आगे चढ़ाने के लिए बढ़ने लगता है, पर यूया जो होता है वो एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर होती है। ये देख के उस गैंग का लीडर हैरान होता है कि एक इंसान के अंदर भी ऐसी हिम्मत हो सकती है, पर उसे नहीं पता था कि उसकी बाइक का कंट्रोल उससे खो गया है और वो बाइक एक बिल्डिंग में जाके टकराती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और उनकी गैंग को पकड़ लेते हैं। कावरी हैरानी से यूया को शुक्रिया कहने लगती है कि इस बार भी उसने उसकी जान बचा ली है और वो ये कहने के बाद गिरने लगती है, पर यूया उसे पकड़ लेता है। तो अब हमें दिखाया जाता है उस गैंग के लोगों के पकड़े जाने के बाद वापस से क्लासेस बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चोट नहीं आई होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूया के सिबलिंग्स को जो कि कहने लगते हैं कि ये गैंग भी उनके किसी काम नहीं आई, वो यूया को कोई भी सबक नहीं सिखा पाए। पर तभी उसी गैंग का लीडर बीच में आते हुए यूया के भाई का गला पकड़ के उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम ये प्लान नहीं करते तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर तभी उसकी सिस्टर आके उसे बचाने की कोशिश करती है, पर उसके पेट पे एक लात मारता है जिससे कि वो दूर जाके गिरती है। और वहीं पे अब हमें दिखाया जाता है कि यूया का ब्रदर जो कि अब सांस नहीं ले पा रहा होता है, पर तभी बीच में यूया आता है और उस लीडर को उसके गले पे से हाथ हटाने के लिए कहता है। वो नहीं उठाता है, तब वो उसे एक धक्का मारता है जिससे कि वो पीछे जाके गिरता है और तभी वो लीडर यूया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर यूया जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी उसकी आंखों के अंदर उसे गुस्सा दिखाई देता है। ये देख के वो लीडर वहीं पे बैठ जाता है और वो नहीं समझ पाता उसके साथ क्या हुआ है। तो दूसरी तरफ हमें यूया के सिबलिंग्स उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, तुम हमें माफ़ कर दो। जिसके ऊपर यूया उन्हें माफ़ कर देता है और कहता है तुम आखिरकार मेरी एक फैमिली तो हो। जिसके ऊपर वो रोने लगते हैं। कावरी भी दूर खड़ी ये देख रही होती है और वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं कि यूया के जितने भी फ्रेंड होते हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं कि उसकी फ़ाइट किसी तरह अमेजिंग थी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।